बड़ा वीडियो है, काफी बड़ा वीडियो है जानता हूं, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। एकदम आराम से बैठ के पढ़ो, बीच में बहुत जोक्स क्रैक करूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा, जो कि मेरा हर वीडियो का मेन मोटिव होता है। ठीक है, वीडियो में टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं, आप सीधा उस क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको 20th क्वेश्चन देखना है सीधा उस पर जंप मारो, 8th क्वेश्चन देखना है सीधा उस पर जंप मारो। टाइम स्टैम्प्स भी आपकी कन्वीनियंस के लिए डले हुए हैं, सिर्फ आराम से बैठो और पूरी एक्सरसाइज का मजा लो। ठीक है, सो इसी बात पे चालू करते हैं ये वाला वीडियो। मैं चल के तो अब आऊंगा नहीं, यहीं खड़ा हूं। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी, बहुत सारे वीडियोस लेके आता हूं आपके पास ऑफ क्लासेस 6 to 10। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत बड़ी सी एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक ही फॉर्मूला लग रहा है पूरी एक्सरसाइज में, तो उसको अपन टॉप पे लिख देते हैं। ठीक है, ए एन nth टर्म, जो टर्म अपन को निकालनी है, nth टर्म इज इक्वल टू ए टर्म, पहली टर्म, प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी। ठीक है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने हैं? ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, फॉर्मूला को लगाते हैं। ए एन निकालना है ना, तो ए एन निकालना है तो ए ब्रैकेट में n माइनस 1, 8 माइनस 1 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय डी 3। ठीक है, तो 7 3 हो गया 21, 21 प्लस 7 28। कैलकुलेशन दिखाने को तो बोला नहीं हुआ है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो ना, 8 टर्म्स होगी और अगर 3 का कॉमन डिफरेंस होगा, 7 10 13 16 19 22 25 28। ठीक है, हम सही हैं, हम सही हैं। ओके ओके, माइनस 18 10 टर्म्स है, 0 तक जाना है। बताओ कितना 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 डिफरेंस होगा? देख ए एन की वैल्यू दी हुई है 0 इज इक्वल टू ए कितना है? माइनस 18 प्लस एन भी दिया हुआ है, चलो 10 माइनस 1 वर्सेस 9, तो ये हो गया 9d। ठीक है, प्लस 9d, ये इधर चला गया तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 9d, तो d इज इक्वल टू 2। मैं दो का प्लस करता जाऊंगा 10 बार, मतलब 9 बार, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये इसकी बारी है। ठीक है, a नहीं दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है माइनस 5 इज इक्वल टू ए नहीं दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 कितना है? 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है? माइनस 3। अच्छा, तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए 17 3 17 34 51 माइनस का 51 ये माइनस 51 इधर जाके बन गया प्लस 51 माइनस 5 46 में माइनस 3 करता जाऊंगा 18 बार, 43 40 37 34 ऐसे 18वीं टर्म होगी माइनस 5। ठीक है, ओके। अब n निकालना है और थोड़े नंबर्स भी पॉइंट में देखते हैं। ए एन है 3.6, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 2.5। ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। 18.9 में 3.6 प्लस करूंगा, क्या होगा? 18.9, तो 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 21.9 और 21.9 में प्लस 6 क्या तो होगा 22.5, तो 22.5 ये इधर जाके प्लस किया मैंने। ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2.5 n माइनस 2.5, ये माइनस 2.5 इधर जाके बन गया प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5 n। n हमेशा वो प्लस में ही आएगा, राइट? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन अ फ्रैक्शन। ओके, तो 25 में, मतलब सॉरी 2.5 में क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर 25 है? 10, बस 10। ठीक है, आखिरी देखो, आखिरी में फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करूंगा, आखिरी में थोड़ा सी अक्ल की जरूरत होगी आपकी। पहली टर्म है 3.5, कॉमन डिफरेंस है 0 का एडिशन में करता जा रहा हूं 3.5 में प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो जो 105th टर्म होगी
बताओ कौन सी होगी। अगर मैंने +0 किया 105 बार, नॉनसेंस। ठीक है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, ये तो हुआ पहला सवाल। अब सिर्फ 19 सवाल बचा, तो उनको देखता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू करने के लिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, 30th टर्म ऑफ एन एपी 10, 7, 4। ठीक है, एक सेकंड, थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो मैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे मिसिंग दी टर्म्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, सेकंड ऐसी पूरे बोर्ड पे अपन सेकंड कर लेते हैं भले। ठीक है, सेकंड में जैसे पहला क्वेश्चन है सेकंड का, एपी दिया 10, 7, 4, एपी दी है 10, 7, 4। ठीक है, तो ये हमसे मांग रहे 30th टर्म, कोई टर्म मांग रहे हैं, मतलब एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। पहली टर्म ए प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कौन सी टर्म मांग रहे हैं, 30 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, किस नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 10, 3 कम हो गया मतलब -3 है। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1, 29 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो गया 10 माइनस, ये कितना होगा 6 और 27, 87। तो 10 में अगर मैंने 87 माइनस कर दिया तो आंसर आएगा -77। आंसर आएगा -77, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं 11th टर्म ऑफ एपी, -3 माइनस आधा 2 माइनस, ये जैसे दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, -3 माइनस आधे को मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, फिर 2। ठीक है, कोई ना कोई टर्म ही मांगी है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए पहली टर्म प्लस n माइनस 1, कौन सी टर्म मांगी है, 11वीं टर्म मांगी है, -1 इंटू डी। डी क्या है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं कि कम होते जा रहे हैं, इसमें कम होते जा रहे थे तो डिफरेंस माइनस आया, इसमें बढ़ते जा रहे हैं तो डिफरेंस प्लस में आएगा। इसमें क्या प्लस करूं कि आ जाए 1.5, फिर इसमें 1.5 का प्लस कर दूंगा, नहीं रुको 2.5 आई थिंक, -3 प्लस 2.5 में से अगर मैंने 3 माइनस कर दिया, हाँ 2.5 होगा। फिर 2.5 में से जब मैंने ये किया तो हाँ 2.5 सॉरी, तो ये होगा डिफरेंस 2.5 का प्लस हो रहा है। ठीक है, तो -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 2.5, तो ये हो गया -3 प्लस 25, जो कि हो गया 22। तो 22 कौन सा ऑप्शन है, 22 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए या कॉपी में नोट कर लिया जाए, जो आपकी मर्जी हो वो कर लिया जाए। ठीक है, सो द सेकंड क्वेश्चन, फटाफट चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा बट बहुत इजी है। ठीक है, और ये अब जो कंसेप्ट यूज होगा पूरे एपी में आगे तक, कॉलेज तक, यही एक कंसेप्ट है जिसमें बच्चों को डाउट आता है, यही एक कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया था पहली टर्म होती है ए, दूसरी टर्म होती है a प्लस डी, तीसरी टर्म होती है a प्लस 2d, चौथी टर्म होती है a प्लस 3d, पांचवी टर्म होती है a प्लस 4d। ठीक है, तो इसलिए a प्लस जो भी टर्म पे हमें जाना है उससे एक कम मल्टीप्लाई बाय डी, ये हम जानते हैं। इसमें a दिया हुआ है, a प्लस डी दिया हुआ है, पहली की बात कर रहा हूं, सेकंड टर्म a प्लस डी दिया नहीं, a प्लस 2d दिया है, हाँ दिया है। एलिमिनेशन मेथड आता है, नहीं आता है, अभी बताता हूं। एक मेथड बता रहा हूं, उसी मेथड से करना है हर बार। ठीक है, a दिया हुआ है 2, फिर तीसरी टर्म दी है 26, तीसरी टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, जो कि दी है 26, a की वैल्यू 2 है तो यहां पे डाल दी 2 इधर प्लस हो रहा था तो इधर जाके माइनस हो गया तो 24 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आई, 24/2 यानी कि 12। इसमें 12 प्लस किया तो आया 14, फिर इसमें 12 प्लस किया तो आ गया 26। ठीक है, एपी है ना, एपी है तो 26 प्लस 2 28/2 14, बीच का नंबर तेरे और मेरे बीच में क्या आएगा 2 प्लस में डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, नॉट 2। ठीक है, ओके, अब ये देखते हैं एक ही तरीके से करना है पूरा सवाल,
एक ही तरीका है। दूसरी टर्म दी है, मतलब a प्लस डी दिया हुआ है 13। चौथी टर्म दी है, मतलब a प्लस 3d दिया हुआ है, a प्लस 3d दिया हुआ है। अपन 3d को ऊपर लिखेंगे, नीचे के बजाय ऊपर लिखेंगे, ठीक है। a प्लस 3d दिया हुआ है 3। अब एलिमिनेशन पता ही होगा, माइनस कर देंगे। 3 में से 13 गए तो कितने बचे? -10। 3d में से एक d चला गया, कितने d बचे? 2d बचे। a में से a चला गया, खलास है खेल। 2d इज इक्वल टू -10, तो d कितना? -5। d कितना? -5। इसमें -5 करके 13 आया है, तो पहली टर्म क्या होगी? होगी कि नहीं? 18 - 5 13, 13 - 5 8, 8 - 5 3। ठीक है। यहां जैसे d की वैल्यू है -5, अपन d की वैल्यू यहां डालेंगे, यहां पे डालेंगे, तब भी -5 आएगा, यहां जाके +5 हो जाएगा, तो 18 तो आ ही जाएगा। d निकाल लो, d, फिर गेम सॉर्टेड है। ठीक है। तो आई होप ये तरीका समझ में आया होगा। पहली टर्म दी है a = 5, दूसरी, तीसरी, चौथी मतलब a + 3d। अब a + 3d दिया हुआ है 9.5। a की वैल्यू अगर यहां पे डाली 5 को इधर जाके माइनस कर दिया 9.5 में से, तो ये हो गया 3d = 4.5। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4.5 है? 1.5। तो d है 1.5 प्लस कहां? इसमें 1.5 मिलाया तो 6.5 आ गया, इसमें 1.5 मिलाया तो 8 आ गया, और इसमें 1.5 मिलाया तो 9.5 आ गया। ठीक है। आई होप मेथड समझ में आ रही होगी, सेम ही मेथड है। a की वैल्यू दी है -4, a की वैल्यू दी है -4, a + d 2d 3d 4d 5d, a + 5d है 6, -4 की वैल्यू यहां डाल दी, -4 इधर जाके हो गया +4, तो 6 और 4 होगा 10। 5d = 10, तो d कितना? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। कॉमन डिफरेंस है, AP है, बिल्कुल है। ये देखते, दूसरी टर्म दी है, मतलब a + d दिया हुआ है 38, a + d 2d 3d 4d 5d, a + 5d दिया हुआ है, a + 5d दिया हुआ है -22। अब एलिमिनेशन में साइन चेंज होता है, ठीक है। तो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। d - 5d, एक d में से मैंने 5 गायब कर दिए, बचा कितना है? -4d = 38 + 22 कितना हुआ? 546। -4d = 60, तो d कितना? 15 लेकिन माइनस का, 15 लेकिन माइनस का। ठीक है। तो -15 हर बार हो रहा है, इसमें -15 करके अगर ये आया है तो इसमें +15 करके यहां आ सकता है, तो मतलब ये हो गया 53। इसमें और -15 कर दो, कितना हुआ? 23। इसमें और -15 कर दो, कितना हुआ? 8। इसमें और -15 कर दो, कितना हुआ? -7। और इसमें ऐसा कर दो तो ये हो गया ये। ठीक है, सही चल रहा है। देखो -15, एक बार -15, 2 बार -15, 3 बार -15, 4 बार -15। ठीक है, 4 बार -15 किया, मतलब 60 प्लस करने पे ये आना चाहिए, 60 प्लस करने पे ये आना चाहिए, आ भी रहा है। -7 + 60 53 होता है। ठीक है, तो हम एकदम सही हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ये डिनोशन याद रखना, कि पहली टर्म मतलब a, दूसरी टर्म मतलब a + 1d, तीसरी टर्म मतलब a + 2d। ठीक है, और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके माइनस कर देना, a तो हर बार गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP इज ये। ठीक है, कौन सी टर्म पूछ रहे हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला आता है मुझको तो और कुछ आता ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो AN आखिरी टर्म मान लेते हैं, आखिरी टर्म दी है 78, मान लो 78 पे AP खत्म हो रही है। 78 इज इक्वल टू पहली टर्म 3 प्लस कितनी टर्म्स है मुझको नहीं पता,
n -1 ब्रैकेट बंद, डी गया, हर बार 5 का प्लस हो रहा, 3, 8, 13, 18, 5 का प्लस हो रहा, तो हो गया 5। ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस भी हो सकता है, तो हो गया 75 इज इक्वल टू n -1 इंटू 5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड भी हो सकता है, तो 75/5 इज इक्वल टू n -1। ये कितना हो गया? 15 हो गया। 15 अगर किसी में कम करके आ रहा है तो n क्या है? वही एक नंबर बढ़ा दो, 16 टर्म्स हैं और आखिरी टर्म 78 है। मतलब कह सकता है कि 16वीं टर्म 78, 16वीं टर्म 16th टर्म 78। ठीक है, तो ये तो हमारा 4th हो गया, बड़ा अच्छे से, बड़ा इजी से। ठीक है, 5th देखते हैं। 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, एक तरीके से यही है जो मैंने अभी किया, जो मैंने 4th में अभी किया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एपी में लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे 5th का ये पहला पार्ट था, तो पहला पार्ट क्या है? 7, 13, 19, 205। 7, 13, 19 और आखिरी टर्म दी हुई है 205। ठीक है, आखिरी टर्म दी हुई है ना 205, तो ए एन की जगह पे वो रख लेते हैं, इज इक्वल टू पहली टर्म ए प्लस कितनी टर्म्स है वही तो निकालना है, -1। डी क्या प्लस कर रहा हूं बार बार? 6। ये इधर प्लस 7 है, इधर जाके -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू n -1 इंटू 6। ये कितना हुआ? 198 इज इक्वल टू n -1 इंटू 6। इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हुआ? 33 अगर n -1 है तो n कितना है? 33 + 1 इज इक्वल टू 34। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। 18, 15.5, 13, 18, 15.5, 13 और आखिरी टर्म क्या है? -47। 15.5 से डरना नहीं है, 15 1/2 15.5। पहली सॉरी आखिरी टर्म दी है, पहली टर्म दी है प्लस n -1 ही निकालना है। डी क्या है? कौन सा नंबर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? मुझे तो एक सेकेंड, मुझे -2.5 दिख रहा है। 13 में +2.5 क्या, ये आ गया, +2.5 ये क्या, तो मतलब ऐसे जा रहा तो -2.5 होता जा रहा है, -2.5। ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो -47 माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू n -1 इंटू -2.5। ठीक है, तो ये कितना हुआ? -47 -18 हो गया 57, 65 -65 इज इक्वल टू n -1 -2.5। ठीक है, ये -2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -65 अपॉन -2.5 इज इक्वल टू n -1। माइनस माइनस का साइन कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 65/200/2.5। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं पॉइंट हटा के कुछ ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हो गया, अब कितना हो गया? 2 50 माइनस हो गया, बचा 150। 150 इज आई थिंक 6 टाइम्स, 6 to the 12 and 30, हाँ, इज इक्वल टू n -1, तो n हो गया 27। मैं सिर्फ ये वाला एक बार चेक करना चाहूँगा 5th का सेकंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ इसमें कि हम सही है कि नहीं। देख लेता हूँ एक बार पीछे, और पीछे चेक करने में कोई बुराई भी नहीं है, राइट? ओके, तो ये थे हमारा जैसे 5.2, राइट? 5.2 का 5th का दूसरा 27, परफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये हमारे 20 में से 5 क्वेश्चंस हो गए, 1/4 हो गया, 1/4। तो चलो 6th पे चलता। ओके गाइस, 6th क्वेश्चन। 6th और 7th मुझे दिख रहे हैं, आधे आधे में हो सकते हैं, एक पार्टीशन बना लेते हैं हम। ठीक है, 6th देखो क्या है। क्या -150 इस गिवन एपी की कोई टर्म होगी कि नहीं होगी? ये कैसे? जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कि बताओ कि ये एपी इस, मतलब ये टर्म इस एपी का टर्म है कि नहीं। पहली टर्म दी है, डिफरेंस दिया हुआ है, आखिरी टर्म भी मान लेते हैं, मान लो आखिरी टर्म ही है, तो निकालना क्या है? क्या बच गया इस फॉर्मूले में? n।
n हमेशा क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो मैंने कुछ कुछ करके सॉल्व करके आंसर आ गया 7.5, क्या वो एपी होगा, मतलब क्या ये नंबर इस एपी का पार्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 3 होंगी, 4 होगी, 7 होगी, 10 होगी, 20 होंगी, 7.5 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, राइट? तो यही हमें चेक करना है, ठीक है। सिक्स्थ, ओके, लेट -150 बी an का मतलब आखिरी टर्म, ठीक है। तो पहली टर्म, सॉरी, an दिया हुआ है -150 इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या है, सिक्स की पहली टर्म 11, a प्लस n -1 इंटू डी क्या है, 11 में से 8, 11 से 8, 5, 2, -3 हर बार हो रहा है, प्लस 11 इधर जाके -11 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3, तो -150 -11 हो गया, -161 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3, -3 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये रुको -161 इसको यहाँ पे खोल देता है, -3n +3 इधर जाके -3, 161 -3 इज इक्वल टू -3 का n, तो ये हो गया -164 इज इक्वल टू -3n, 164 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 164/3, जो कि होगा 4.666। ये क्या है? तो आंसर है नो, एज n isn't इंटीजर। n इंटीजर में होना चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये कौन, -150 चलो मान लिया सीपी का पार्ट है, कौन सी नंबर की टर्म है, 54.6 टर्म, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। अब करते सेवेंथ, ठीक है। सेवेंथ क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज हियर। पहले किया है इसी एक्सरसाइज में पहले किया है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। 31st टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 30d है ना, 31st टर्म मतलब a प्लस जो भी टर्म मांग रहे हो उससे एक कम कर दो और d में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। 11वीं टर्म दी है, 11वीं टर्म दी है, और 16वीं टर्म दी है, और 16वीं टर्म दी है। 16वीं टर्म का मतलब क्या, a प्लस 15d। 11वीं टर्म का मतलब क्या, a प्लस 10d। कितनी है दोनों, 11वीं और 16वीं, 38 और 73, 38 और 73, कर दो माइनस, a उड़ गया, 10 में से 15 गए तो 5 बचे, -5 मतलब, सॉरी, एंड 38 में से 73 गए तो ध्यान से करो कितने बचा, 73 में से 38 जाएंगे तो 73 में से 30 जाएंगे तो 43 में से और 8 गए तो 35, तो ये हो गया -35। तो d की वैल्यू आ गई 7, और जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, जैसे ही d की वैल्यू हमने, एक सेकेंड ना, जैसे ही d की वैल्यू हमने पुट इन पहले में रखी तो a प्लस 7 10 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 38 में 70 का तो कितना बचा, कैलकुलेटर दो यार, अभी थोड़ा जल्दी है मुझे। 38 माइनस 70 हो गया -32, तो पहली टर्म हो गई ये, d हो गया ये, 31st टर्म मांगी थी, तो a प्लस 30d इज इक्वल टू -32 प्लस 30 का मल्टीप्लीकेशन 7 में, तो ये हो गया -32 प्लस 210, तो कितना होगा 172, नहीं सॉरी, नहीं 172 नहीं, 178, देखें एक बार देखें, मैं गलत भी हो सकता हूँ, -32
प्लस 210 178 सही है। चलो ओके, देखिए पीछे एक बार आंसर देखें। पीछे आंसर क्या है, सेवेंथ का 178 और इसका तो नो होगा ही, इसका नो है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी टर्म को a प्लस एक कम करके d में कर दो, माइनस कर दो, एक हटा करके हो जाएगा, एक वेरिएबल बच जाएगा। एक वेरिएबल तो हमें सॉल्व करना 7वीं से ही आता है, 7th स्टैंडर्ड से। उसकी वैल्यू आ गई, उसको पहली दूसरी किसी में भी डालो, a की वैल्यू आ गई, और फिर a प्लस जितनी जो भी तुम्हें टर्म चाहिए, a आ गया, d आ गया, तो जो भी टर्म चाहिए तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं 8th पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ इतने टर्म्स जिसमें से थर्ड टर्म 12 है, आखिरी टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। एक सेकेंड, एन एपी कंसिस्ट ऑफ इतने टर्म्स, अच्छा ओके हाँ ठीक है। कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, दो टर्म्स, पहली टर्म भी चलेगी बट आपको दो चीजें चाहिए होंगी। अभी भी दो चीजें दी हुई थी, पहली भी दो चीजें दी हुई थी। अभी देखो कैसे ट्विस्ट किया है इन्होंने। ठीक है, 8th क्वेश्चन है जैसे कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऐसे ऐसे करते करते 50 टर्म्स हैं और आखिरी ही टर्म 106 है, मतलब 50th टर्म 106 है। ठीक है, तो 50th टर्म का मतलब क्या, a प्लस 49d और उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एक और टर्म दी है, तीसरी टर्म दी है 12। तीसरी टर्म दी है, तीसरी टर्म का मतलब क्या, a प्लस 2d कितना है 12, और आखिरी टर्म क्या है, 8th क्वेश्चन की आखिरी टर्म 106। 106 कर दो माइनस माइनस माइनस, 49 में से 2 माइनस कर दिए तो 47d आ गया, 106 में से 12 माइनस कर दिए तो 94 आ गया, तो d 94/47 हो गया, जो कि 2 हो गया। ठीक है, d 2 हो गया। अगर हमने इसको पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन में डाला तो a प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 8। a इज इक्वल टू 8। अब अगर a इज इक्वल टू 8 है और हमें चाहिए 29th टर्म, हमें चाहिए 29th टर्म जो कि होगी a प्लस 28d, जो कि होगी 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय डी हमारा क्या आया था 2, तो हो गया 8 प्लस 28 टू 56 इज इक्वल टू कितना 64। जी हाँ, पीछे देख लिया जाए एक बार, 64 8th का आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेम मेथड है, सेम है, मैं कितनी बार भी समझा दूं, आई होप मेरे स्मार्ट बच्चे अब तक समझ गए होंगे। ठीक है, 9th देखते हैं। दो टर्म्स दी हैं, अगली टर्म भी दे दी है, मतलब एक और टर्म दे दी है 0, बस बता दो वो कौन सी टर्म है। देखते सबसे पहले तो भैया a निकालना d निकालना हमारा जीवन का सबसे बड़ा काम है। AP को उसके जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, बाकी तो सब ऊपर वाले देख लेंगे। ठीक है, 9th क्या है, थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d 4 है। 9th टर्म -8 है, 9th टर्म -8 है, जिसका मतलब होता है a प्लस 8d। माइनस कर देंगे, प्लस का कर दिया माइनस, माइनस का कर दिया प्लस, ये माइनस किया तो a माइनस से उड़ गया, 2d माइनस 8d हो गया माइनस ऑफ 6d, और 8 प्लस 4 हो गया 12, तो d हो गया -2। जैसे ही d हो गया -2, हमने इसको चलो पहली इक्वेशन में डाला, पुट इन 1, जैसे हमने उसको पहली इक्वेशन में डाला तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, तो a की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 8, a की वैल्यू आ गई 8। ध्यान से देखो, d -2 हमने इसमें डाला, 2 - 2 -4, -4 इधर जाके +4, तो a की वैल्यू आ गई 8 और इसकी आ गई है। ठीक है, अब हमसे पूछा है इस AP का 9th क्वेश्चन की बात हो रही है ना, 0 एक टर्म है, बस बता दो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, 0 की बात हो रही है, पहली टर्म 8 है,
कौन सी टर्म पता नहीं, डी है हमारा -2, ठीक है, +8 इधर जाके -8, -2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड इज इक्वल टू n-1, अकेला बच गया बेचारा। तो ये हो गया 4, अगर n-1 है तो n है 4 में 1 बढ़ा दो 5, ठीक है। आई होप पीछे आंसर 5 है, जी हाँ 5 है। फिफ्थ टर्म लिखना मत भूलना, 5 तो क्या, क्योंकि यूनिट नहीं लिखोगे तो बहुत मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सेम किया, ए डी निकाल लिया, ए आ गया, डी आ गया, आखिरी टर्म भी आ गई, एन निकालना है, ट्रांसपोज करके करो। अभी कितना भी सही करोगे, एग्जाम में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मेरा सिखाना वेस्ट है, तो इसलिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना, सीख तो आप अभी ही गए होगे, ठीक है। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, 8th और 9th। अब चलते हैं 10th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो ना, सब घुमा फिरा के एक ही चीज पूछ रहे, मतलब एक ही तरीके से। ओके, 10 क्या है, 17 टर्म एक्सीड्स 10 टर्म बाय इतना, फाइंड कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म ज्यादा है, एक्सीड कर रही है, ज्यादा है। 17 टर्म जो है ना, वो 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से। टेंथ टर्म से कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना। 17 टर्म है एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। 17 टर्म जो है ना वो बड़ी है किससे, 10वीं टर्म से, बस 7। 10वीं टर्म में जैसे ही तुम 7 मिला दोगे ना, वैसे ही तुम 17th टर्म पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ओके, 17th a + 16d, 10th a + 9d + 7 तो है ही है, ठीक है। क्या करें, सबको यहां भेज दें, नहीं सॉरी, सबको यहां भेज देता, a + 16d + a का माइनस है + 9d का -9d -7 = 0, सबको यहां भेज दिया, ठीक है। + a का माइनस है, माइनस नहीं, हाँ 0, ठीक है। a - a उड़ गया, 16d में से 9d गए, कितने बचे, 7d बचे, -7 = 0, 7d = 7, d = 1, d = 1। 10वीं टर्म है ना, 1 प्लस कर दोगे 11वीं टर्म, 1 प्लस कर दोगे 12वीं टर्म, 1 प्लस कर दोगे 13वीं टर्म, 1 प्लस कर दोगे 4थी टर्म, 7 प्लस कर दोगे 7वीं टर्म, मतलब 17th टर्म, ठीक है। तो डी तो 1 होना ही है, पीछे मैं आंसर भी नहीं देख रहा, मुझे पता है मैं सही हूं। इसी के साथ आपकी आधी एक्सरसाइज होती है खत्म, फाइनली आधी एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। तो जिसको रेस्ट लेना ले लो, बट रेस्ट लेने के बाद वापस से आ जाना वीडियो पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेलने गए तो गए, या वॉक करने गए तो गए, या पीएस खेलने गए तो गए, ओके। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओ माय गॉड, देखते हैं, अब तो आधी एक्सरसाइज हो गई ना, अब डिफिकल्ट पूछेंगे, देखते हैं। एपी दिए 3, 15, 27, 3 ही टर्म लिख रहा हूं, 3 टर्म से भी मेरा काम तो हो जाएगा, ठीक है। मुझे दिख तो रहा है 12 का डिफरेंस है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ओके, बताओ वो कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म में +132 होगी, 54th टर्म में +132 होगी, ठीक है। एक सेकेंड, which term will be 132 more than its 54th term? ओके, क्या अभी हम 54th टर्म निकाल सकते हैं क्या? 54th टर्म निकाल लेंगे, फिर 132 भी कर देंगे, इतना भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, ठीक है। पहले काम करते हैं, 54th टर्म निकालते हैं, 54th टर्म निकालते हैं। क्या होगा, anth निकालना है ना, a प्लस n 54 है, तो 54 - 1 इंटू डी, 12 का प्लस होता जा रहा है, ठीक है। चलो यही कर देता हूं, 3 + 53 × 12, 3 प्लस कितना हो गया, ये हो गया अपना 60 और 36, 636 + 3 = 639,
9, ये हो गई हमारी 54th टर्म। अब 54th टर्म में जब मैं प्लस करूंगा, कितना प्लस करना है मुझे, 132 में जब मैं प्लस करूंगा 132, मेरा मतलब है 639 में जब मैं प्लस करूंगा 132 तो आंसर आएगा 9 और 2 11, 3 + 1 4, 7 और 7, आंसर आएगा 771। तो इस एपी की 54वीं टर्म प्लस 132 है 771। तो बता दो 771 कौन सी टर्म है? बस an इज इक्वल टू a प्लस एन तो नहीं पता है, डी 12, 3 इधर प्लस इधर जाके माइनस, n - 1 12, कितना वही 768, हाँ, इज इक्वल टू n - 1 इंटू 12। 768 में अगर मैंने 12 डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा n - 1, ठीक है। तो कितना हुआ ये हुआ अपना 64। अगर 64 है n - 1 तो n है 65, 65th टर्म, 65th टर्म, ठीक है। 54th टर्म ये थी। अब देखो ना, एक बार ध्यान से देखो, 54th टर्म में अगर मैंने 12 ही प्लस किया होता, 12, मैं 55th से पहुंच जाता। 24 प्लस किया होता 12 2 जा तो 56 पे पहुंच जाता। 36 प्लस किया होता तो 57 पे। यहां हमने 12 का कौन सा मल्टीपल प्लस किया है? 12 में क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर 132 है, 11, 12 का 11 मल्टीपल, तो 54वीं टर्म में भी तो मैं 11 टर्म आगे पहुंच जाऊंगा, 65th टर्म पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं? हाँ, पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे गाइस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 11 सवाल, सिर्फ 9 बचे हैं तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बाइफर्केशन बना देंगे हम। 12 इतना डिफिकल्ट है ना देखने में, जो बस की नहीं। 2 एपीज, अरे भैया एक एपी अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, 2 एपी कैसे आ गए? 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस, चलो ठीक है। डिफरेंस बिटवीन उनकी 100वीं टर्म में 100 का डिफरेंस है, तो बताओ 1000वीं टर्म में कितना डिफरेंस होगा? भाई हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, क्या समझ आ रहा है, मैंने भी आप ही के साथ क्वेश्चन पढ़ा है। लेट फर्स्ट एपी बी, मान लो मैंने पहली एपी लिखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और मान लो सेकेंड एपी, पहला टर्म a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, इसका पहला टर्म अलग होगा a2, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, a2 प्लस डी, a2 प्लस 2d, ठीक है। ओके, फिर बात होती है अपनी डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, ठीक है। पहले एपी की 100th टर्म क्या होगी? a1 प्लस 99d डिफरेंस। दूसरे एपी की 100th टर्म क्या होगी? a2 प्लस 99d, डिफरेंस दिया हुआ है 100, प्लस 99d माइनस 99d, खचक, बचा क्या? a1 माइनस a2, जो कि हो गया 100, हमने इसको कर दिया लॉक, ठीक है। फिर बारी आती है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। पहली टर्म, सॉरी 1000वीं टर्म क्या होगी? a प्लस 999d माइनस इस एपी की 1000वीं टर्म a2 प्लस 999d, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, यही पूछा है, इसी का आंसर पूछा है। प्लस 999d माइनस 999d, खचाक करके उड़ गया, a1 माइनस a2 कितना? देयरफॉर 100।
मतलब a1 माइनस a2 आपको यहाँ पे लिखना है, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, वो तो जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया। ठीक है, फ्रॉम अबव। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है, जितना डिफिकल्ट उतना ही इजी। जितना पढ़ने में डिफिकल्ट, एक सेकंड में थोड़ा माइक में उलझ गया हूं, जितना पढ़ने में डिफिकल्ट उतना ही इजी। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा 12th। वाओ वाओ वाओ, 12th हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, 8 बचे बस। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 13th की जैसे बात हो रही है ना, ये जब डिविजिबल वाली बात आ जाती है ना, तो डिफरेंस वो टेबल हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस 7 की बात हो रही है। कितनी टर्म्स, तो n पूछा है। अरे पहली टर्म कौन सी है दुनिया में 3 डिजिट की जो डिवाइड होती है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ना, पहली टर्म कौन सी है? मतलब शुरुआत पहली 3 डिजिट वाली टर्म जो 7 से डिविजिबल होती है, आखिरी 3 डिजिट वाली, बीच की अपन n फॉर्मूले में लगा लेंगे तो आ जाएगा टोटल 3 डिजिट, कि पहली भी 3 डिजिट है, आखिरी भी 3 डिजिट है। तो पहली थोड़ी ट्रायल से आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है, कि पहली टर्म कौन सी होगी। 101, 105, 105, 105 पहली टर्म है 105, 3 डिजिट की पहली टर्म जो 7 से डिविजिबल है। और आखिरी होगी 994 आई गेस। 9 में से 7 गए, 994 9 में 7 गए तो 2 बचे, 29 में से 28 गए तो 14। परफेक्ट। तो आखिरी टर्म है 994, पहली टर्म आ गई, आखिरी टर्म आ गई, बीच में +7 है, n तो आ ही जाएगा। बस ये निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये कितना होगा? 9, 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो 889 बाय 7 हो गया अपना n माइनस 1। कितना हुआ? 1 4 सॉरी 2 8 में से 7 का तो 1 2 14 एंड 7 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू +1 हो जाएगा तो हो जाएगा 128। आंसर देखें एक बार, आंसर है 128। परफेक्ट। ठीक है, तो टोटल 128 नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, पहली और आखिरी टर्म आपको निकालना है और सॉल्व भी आप ही को करना है, सब आप ही को करना है, क्योंकि आप 10th बोर्ड में हो, सब आप ही को करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 13 क्वेश्चंस। अब 7 क्वेश्चंस हैं तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। वही करना है। ठीक है, अब बस थोड़ा सा सोचो कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब n पूछा है। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 10 से 250 के बीच में पहली टर्म 10 रखेंगे, आखिरी टर्म 250 रखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन क्या 10 और 250 मल्टीपल्स हैं? +4 करेंगे, मान लो AP बनाने की कोशिश करो एक बार। 10, 14, 18, तो ये सब तो है ही नहीं AP का पार्ट। तो 10 और 250 सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया, सिर्फ गुमराह करने के लिए। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में कौन सी पहली टर्म है जो 4 से डिवाइड होती है? 12। कौन सी आखिरी टर्म है? 258 नहीं सॉरी 248। हाँ, डिफरेंस तो अभी भी भैया 4 है, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स पूछा। ठीक है, तो हम निकाल के देखते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 में माइनस कर दिया 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये हो गया 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 इधर गया डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हो गया 5, ये हो गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1।
तो n हो गया 60 numbers are there which is divisible by 4, इनके बिटवीन में 14 क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप समझे होंगे, ठीक है। 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, पहली टर्म ही 4 का मल्टीपल नहीं है, आखिरी टर्म भी 4 का मल्टीपल नहीं है। मतलब तुम एपी बनाओगे 10, 14, 18, 22, एक भी 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है इसमें, एक भी नहीं आ रहा है, क्या काउंट करोगे तुम? तो इसलिए पहली बनेगी 12, आखिरी बनेगी 248, 4 के गैप में हर नंबर मल्टीपल है 4 का, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 सब है, ठीक है। तो आंसर 60 है। 15 देखते हैं, अब स्पीड आनी चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, देखते हैं। मैं सिर्फ आराम से लिखूंगा। पहली एपी है 63, 65, 67, 63, 65, 67। दूसरी एपी है 3, 10, 17, 3, 10, 17। ये कह रहे हैं इनकी nth टर्म इक्वल है, ऐसा ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं मैं बताऊं, रुको। nth टर्म इक्वल कैसे हो सकती है? nth टर्म मतलब कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर, मान लो 24, इन दोनों की 24th टर्म सेम है। अरे ऐसे कैसे? एक 3 से चालू हो रहा है, एक 63 से चालू हो रहा है, 24th टर्म सेम कैसे हो सकती है? मेरी बात सुनो, ये बड़े बड़े जंप्स ले रहा है, 7 का जंप ले लिया, 7 का जंप ले लिया, ये तो छोटे छोटे जंप ले रहा है, 2, 2, 2, 2। तो ये धीरे धीरे चल रहा है, ये भाग भाग के चल रहा है, तो इसलिए एक टर्म ऐसा आएगा जब ये भाग भाग के सेम हो जाएगा, और फिर ओवरटेक कर जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर बड़ी बड़ी नंबर्स आएंगे और वो अभी भी 2, 2, 2। समझे? तो इसलिए इनकी nth टर्म सेम है। इनकी nth टर्म होगी क्या? an का हम फॉर्मूला जानते हैं ना, तो nth टर्म क्या होगी पहले की? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2। ये जो टर्म है ना, ये टर्म, ये इसके इस टर्म के इक्वल है, इज इक्वल टू इसकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7। करो भैया, सॉल्व करो। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। 63 माइनस 2 हो गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 में से 7 गए तो -4 प्लस 7n। इसको यहां भेजा, तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू, बस आई गया 13। ये अपनी 13 टर्म तक पहुंचेगा कहां पे? 13 टर्म एक काम कर निकाल भी लेते हैं। 13 टर्म होगी अपनी, यहां पे 13 डालेंगे तो 13 माइनस 1 आएगा 12, 12 2 सा 24, तो 63 प्लस 24 होगा 87 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 13, तो 13 माइनस 1 होगा 12, 12 7 से 84, 84 प्लस 3 87। 13वीं टर्म होगी सेम। ये 7 से भाग रहा है ना, तो भाग भाग के 13वें नंबर पे सेम हो जाएगा। और अगली टर्म क्या होगी? इस एपी की अगली टर्म होगी 89, क्योंकि ये तो अभी भी 2 से ही बढ़ रहा है, और इसकी होगी 94, 7 से बढ़ जाएगा, तो फिर तो ये ओवरटेक कर देगा। 7 से बढ़ रहा है ना, अगर ये 2 से बढ़ रहा होता और ये 7 से बढ़ रहा होता तो जिंदगी बीत जाती, लेकिन कभी कोई टर्म सेम नहीं आती, ठीक है। तो ये हो गया 15 क्वेश्चंस, 5 सवाल, सिर्फ 15 तक मुझे टॉलरेट कर लिया, 3/4 एक्सरसाइज हो चुकी है, सिर्फ 5 सवाल, उसको देखता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डिटरमाइन दी एपी निकालनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म
सेवेंथ टर्म एक्सीड, सेवेंथ टर्म बड़ी है किससे? पांचवी टर्म से। कितनी? 12। तो निकालना क्या है? अच्छा, पूरी एपी निकालनी है। ओके ओके, तो सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d प्लस 12। ए मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। ये इधर नहीं, सॉरी ये इधर 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। हमने कुछ गलत किया? d और 6 ना, तो 6 6 हो गया 36, 24 प्लस 12 36 सही। ओके, तो d हो गया 6। इसमें डालेंगे पहली में, पुट इन फर्स्ट। तो पहली में डाल के क्या आएगा? a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो API पहली टर्म 4 प्लस 6, 10 16 22 28 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ये हमारा आंसर। ठीक है, 17th, लेट्स गो। 17th बहुत कम बचा है, बहुत ही कम बचा। ठीक है, ओके। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फ्रॉम द लास्ट टर्म से 20वीं टर्म निकालो। एपी रिवर्स कर दो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो अब पहली टर्म क्या हो गई? 253 प्लस 5 हो रहा है, तो अब -5 होगा और एंड में होगा 3830। ओके, तो क्या इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म निकालनी है ना, तो a प्लस 20th टर्म निकाल लिया -1। अब ये माइनस सॉरी 13 8 3। ठीक है, अब -5 हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो गया 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, तो 253 माइनस 95 जो कि होगा 8 एंड 15। 8 प्लस 5 13, कैरी 1 5 प्लस 6 15, कैरी 1 1 प्लस 2 158। आई होप सही हो। 20 टर्म लास्ट में 158, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आखिरी से निकालना था। एपी रिवर्स कर दो, और क्या जिग नहीं चाहिए लाइफ में हमको क्या? ओके, अब 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उनको देखते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एपी इज इतना, एंड द सम ऑफ इतना इज इतना, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। बहुत इजी। 4th 8th का 25 है, 4th 8th का 25 है, सॉरी 24 है। 4th 8th 24, 6 10 44, 6th 10th 44। टर्म की बात हो रही है, उनके सम्स की बात हो रही है। ठीक है, 4th को लिख सकता हूं a प्लस 3d, 8th को लिख सकता हूं a प्लस 7d, सब प्लस ही प्लस हो रहा है, तो लिख दिया ये a 2a 3 7 10d इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1। 6th टर्म 10th टर्म क्या हुआ? 2a
प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। माइनस कर दिया, 2A में से 2A गया, 14D में से 10D कितना हुआ? 4D 20। तो D आ गया 5, D आ गया 5। निकालना क्या है? 18th 24 3 टर्म्स ऑफ एपी। ओके, D आ गया 5। ठीक है, लेट्स पुट इन क्वेश्चन नंबर 1, आई एम सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। पुट इन 1, अगर 1 में डालेंगे तो आंसर आएगा 2A प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 50 इज इक्वल टू 24। ये कैसे हो सकता है? हाँ मतलब नेगेटिव में आएगी शायद। ठीक है चलो ओके, आगे जाएंगे। तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50 कितना होगा? 50 में से 24 गए तो हो गए 26, तो हो गए माइनस ऑफ 26, तो A हो गया माइनस ऑफ 13। A हो गया माइनस ऑफ 13, तो AP बन गए माइनस 13 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार पीछे देखेंगे, सही है। ठीक है, टर्म को मैंने बड़ा किया, टर्म को मैंने बड़ा किया तो ऐसा एक इक्वेशन बनी, ऐसी दूसरी इक्वेशन बनी, ऊपर में से नीचे को खलास कर दिया तो ऐसा कुछ बच गया। डी की एक वेरिएबल आ गया, वो एक वेरिएबल कहीं पे भी डालो, कहीं पे भी डालो तो ए आ गया, ए आ गया, डी आ गया, तो फिर तो गेम बच गया। ठीक है, 19th देखेंगे। Subarao started a work in 1995 at an annual salary of Ritna and received increment of 200 each year. What problem? So easy. Annual salary of okay. कितने से सुब्बाराव जी ने चालू किया? Started with 5,000. Increment every year of इंक्रीमेंट हर साल कितने का? 200 रुपए का। तो therefore she will reach ₹7,000 in, अब हम करेंगे सॉल्व। तो आखिरी टर्म है 7,000, जाना है मंजिल है 7,000, बैठे हैं 5,000 पे, प्लस पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, हर साल बढ़ रहा है 200 से। ये इधर जाके माइनस हो गया तो ये हो गया 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो 2,000 बाय 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 11 ईयर्स। देखो ना, अगले साल 5,200, 5,400, 5,600, 5,800, 6,000। एक सेकंड। इन विच ईयर? ओके, इन 11th ईयर। एंड इन हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। 10 साल बाद 11वें साल में, 11वें साल पे। ठीक है, तो ये था 19th। अब मैं कट वट एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं करूंगा। 20th क्वेश्चन सीधा यहीं पे कर डाल के आपका वीडियो खत्म कर दूंगा। ठीक है, 20th मैं यहीं करना चाहूंगा। 20 क्या है? रामकाली जी said ₹5 in the first week of year and increased weekly savings by 1. In the nth week, her weekly savings became itna. Find it. Saved in first week. कितना बचाया पहले हफ्ते में? ₹5. Increased weekly savings by
1.75 it became 20.75 in week. Therefore n is equal to, अब n निकालना है भैया। पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए। एक सेकेंड टोटल 20.75 नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया था कि अभी तक टोटल 5 रुपए, फिर 6.75, फिर इतना बचा के आज तक जीवन में ये 20.75 बचा चुकी है। ऐसा नहीं है। एक बार इतने बचा देती, फिर अगले हफ्ते 6.75, अगले हफ्ते उसमें 1.75, अगले हफ्ते इतना करते फिर एक हफ्ता आया जब उसने 20.75 बचाई। देखो लैंग्वेज क्या लिखी है, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स, nth हफ्ते में उसने 20.75 बचाए, क्योंकि अभी आपको सम का कंसेप्ट नहीं यूज हुआ, ठीक है। 5.3 नहीं चल रही है, 5.2 चल रही है, ठीक है। तो पहली टर्म प्लस n-1 हर बार कितने से बढ़ा रही है, 1.75 से बढ़ा रही है, और पहुंच कहां गई, 20.75 पे पहुंच गई, ठीक है। माइनस कर देंगे 5, ये हो गया 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75, तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n-1। पूरी बड़ी एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट पार्ट। देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो, मतलब 2 डिजिट्स हैं, तो हम पॉइंट उड़ा सकते हैं। n हम जानते हैं इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो और सुनो एक और बात सुनो, 175 में 10 मिला दोगे तो आ जाएगा 1750, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 10 भी नहीं है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय कुछ पहले ही है, और मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 4 करोगे, 6 करोगे, 8 करोगे, 10 करोगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, ठीक है। मतलब ये है कुछ मल्टीप्लाई बाय 3, 5, 7 या 9, ठीक है। तो 3, 5, 7, 9 में से हमको चेक करना है, ठीक है। इसमें अगर मैंने 175 मिला दिया, तो मेरे हिसाब से मैं पहुंच जाऊंगा 1750 पे, तो मेरे हिसाब से तो ये 9 है, 9 इज इक्वल टू n-1। देखें एक बार, 175 इंटू 9 कितना होता है, 175 इंटू 9 कितना होता है, 175 इंटू 9 1575, देख लो भैया। तो 9 अगर है n-1 तो n है 9 प्लस 1 जो कि है 10, 10th वीक, और हमारा पीछे से आंसर होता है मैच। ले लिया जाए स्क्रीनशॉट मेरे बहुत ही अच्छे से बोर्ड का, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा नहीं था कि मैं 1 टेक में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने सोचा था कि पहले आधा बनाऊंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा, अगले दिन सेम शॉट में आधा बना के एडिटिंग में जोड़ दूंगा, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं अपने आप से बहुत प्राउड हूं, एंड अगर आप भी पहले से लेके एंड तक अभी तक बने हुए हो तो आपको भी अपने आप पे बहुत प्राउड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी 5.2 होती है खत्म, बहुत बड़ी 5.2 होती है खत्म, ठीक है। लेकिन मुझे खुशी है कि खत्म तो हुई एटलीस्ट, एंड आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। बस आपको वो डिनोट करना आना चाहिए कि a + n-1 इंटू d यही चल रहा है हर जगह, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूं, इससे तो थोड़ी छोटी ही होगी शायद 5.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।